क्या आपका भी चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल पड़ गया है? काला, बेजान, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फाइन लाइन रिंकल भी दिखना शुरू हो गए हैं, जिससे कि आप उम्र से बेहद बूढ़े नज़र आ रहे हो, स्किन लटकना शुरू हो गई है, सैग कर रही है, स्माइल लाइन्स बन रही हैं, फोरहेड पे लाइन्स बन रही हैं, या फिर आपका जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, काला पड़ गया है, तो देखिए जी, आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको चाहिए होगा आपके किचन का गेहूं का आटा। जी हाँ, जिस गेहूं के आटे का इस्तेमाल आप रोटी बनाने के लिए करते हो वही गेहूं का आटा हमें चाहिए। लगभग 2 चम्मच के जितना अगर आपके पास है तो बस जी उसी से आपका काम चल जाएगा। और ये जो नुस्खा है आपको पहली ही बार में रिजल्ट देगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप भी इस नुस्खे को आजमा लेना। आपके पार्लर के हज़ारों पैसे बच जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इतने फ़ैन बन जाओगे इस रेमेडी के कि कभी भी शादी पार्टी फंक्शन में आपको जाना होगा तो आप इसी को इस्तेमाल करने वाले हो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे आपको ये जो नुस्खा है तैयार करना है, कैसे आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बता रही हूँ जो कि करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है, अगर आप ऑफिस गोइंग हो तब भी डेली धूल मिट्टी प्रदूषण का हमारा चेहरा सामना करता है, हाउसवाइफ हो तब भी घर के कामकाज धूल मिट्टी सफाई करते हैं तो चेहरे के ऊपर गिरती रहती है और हमारा चेहरा डल होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्लींस करना है अपने फेस को। जो पोर्स के अंदर गंदगी चली गई है, जो ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप ले लेती है, तो उसे हम साफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध। अगर आप कच्चा दूध लेते हो तो और भी बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, बाकी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास है बॉइल्ड है तो वहीं से आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधी चम्मच के जितना आपको कच्चा दूध लेना है। एंड अब देखो इसमें क्या करना है, आपने ये जो गेहूं का आटा है, ऐसा नहीं अब बहुत ज़्यादा आपको गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चुटकी इस तरीके से लेना है, चुटकी से ही लीजिएगा, ऐसे चम्मच से मतलब बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी आपको लेना है, अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इससे क्या है, क्या हुआ देखो जी, जो कि आपका गेहूं का आटा है लिया है आपने, तो उसको चोकर सहित ही लेना है, मतलब छानना नहीं है। गेहूं का आटा इसलिए मैंने पहले बोला था मैदा नहीं लेना, गेहूं का आटा लेना। तो जो चोकर सहित आटा लेते हो आप, उसमें हल्के हल्के से कण होते हैं जो कि एक स्क्रब की तरह भी काम कर जाएंगे। एंड ये जो दूध है, कच्चा दूध, ये आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उन तक डीपली जाता है और पोर्स के अंदर की गंदगी को भी खींच बाहर निकालता है। तो आपको इसलिए मैंने बोला कि हमें वैसे पैक नहीं लगाना है, जस्ट 2 चुटकी आपने लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इन केस अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल रहती है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं ये आपको आपके ही नियर बाई जो मेडिकल स्टोर है उसमें बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और ये स्किन के स्पेशली दाग धब्बों को कम करने के लिए, जिनको अपनी स्किन को निखारना है, मतलब चेहरा बहुत ज़्यादा डल और काला पड़ता जा रहा है, तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इस स्टेप में इसे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है एंड दाग धब्बे भी टचवुड नहीं है चेहरे पे, तो मैं इसको पहले स्टेप में नहीं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मेरे फेस के ऊपर ऐसे दाग धब्बे कभी ना बने, हमेशा स्किन ऐसी चमकती रहे, ग्लो करती रहे, तो उसके लिए इसको मैं सेकंड स्टेप में यूज़ करूँगी। तो पहले स्टेप में नहीं यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप चाहें अगर बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है स्किन तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो हमने दूध लिया इसको इस तरह से फिंगर टिप की मदद से लेंगे, टैप टैप करते हुए चेहरे के ऊपर इस तरह से थपथपाएंगे पहले इस तरह से। और ये जो थपथपाने वाली टेक्निक होती है, आपने सुना ही होगा कि इससे ना क्या होता है, जैसे आप थपथपाओगे तो आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ये जो दूध है ये भी डीपली आपके पोर्स के अंदर तक जाएगा, तो पोर्स के अंदर की गंदगी को भी खींच बाहर निकालेगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से पहले टैप टैप करते हुए इसको लगा लेना है। यहाँ पे आपने कोई कॉटन पैड या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, बस अपनी फिंगर की मदद से ही ऐसे हम लगा लेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छे से लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने चेहरे पे इस तरीके से मसाज करनी है। तो जैसे मैंने बोला था कि हल्के फुल्के जो कण होंगे गेहूं के आटे में, इसके फाइबर के ये चोकर जो है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे मतलब आप फील करोगे जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो ब्लैक एंड व्हाइटेड की समस्या है अगर पोर्स के अंदर, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। जेंटली ये काम करना है आपने, इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है, पूरे फोरहेड पे भी कीजिए अपने, इस तरीके से अच्छे से मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कि चेहरे को इस तरीके से वाइप की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो थोड़ी सी देर के लिए इसको सूखने दीजिए। जब ये सूख
जाएगा तो आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में, नीचे को लटकाना नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से सर्कुलर मोशन में। तो आप देखोगे कि इस तरह से आपके मतलब जो गंदगी है रूही के फाहों की तरह नीचे को गिरती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्किन जो है डीपली क्लेंज हो जाएगी। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो स्टेप नंबर 2 है उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, कोई तामझाम नहीं करना है कि आपने ये एक्स्ट्रा में बाउल लिया, करने को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से मेरी तरह कंफर्टेबल हो तो आप ज़रूर हाथ पे ही ये काम कर सकते हैं। बहुत बार हम ये चीज़ें तभी भी नहीं करते क्योंकि हमें आलस हो जाता है कि अच्छा ये लाओ, ये मिक्स करो, वो मिक्स करो, फिर हम आलसी होकर के बोलते हैं छोड़ो कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता और हमारी स्किन डल पर डल होती चली जाती है। तो देखो यहाँ पे ये जो उपाय है इसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप इसको करते हो और ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो डार्क सर्कल थे, डार्क स्पॉट्स थे, वो फेडअप होना शुरू हो गए हैं, स्किन भी टाइट होना शुरू हो जाती है। और अगर पोर्स की समस्या है, ओपन पोर्स बहुत गड्ढे गड्ढे दिखते हैं फेस के ऊपर, तो वो समस्याएं भी आपकी हल होना शुरू हो जाती हैं। ओवरऑल जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपकी स्किन ब्राइट होना, लाइट होना, निखरना शुरू हो जाएगी। जो भी लोग कहते हैं कि भी चेहरे को गोरा करना है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है ये है। तो देखिए क्या करना है इसके लिए आपने ये एलोवेरा लेना है। अपने हाथ पे ही ले रही हूँ मैं, बाउल में आप ले सकते हैं। और इस एलोवेरा के अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल आपको ऐड करना है। ये जो स्टेप है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टेप है और इसको मैं मतलब कि लगभग हफ्ते में एक बार तो करती ही करती हूँ। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। बाकी जिनका बहुत ही ज़्यादा डल फेस है तो वो इसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ये जो कैप्सूल है इसके अंदर का जो ऑयल है वो सारा का सारा इस तरीके से यहाँ पे ले लेना है और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा काली और डल पड़ गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें हल्का सा 2 कर बूंदों के जितना इसमें दूध ऐड कर दोगे। कच्चा दूध और भी अच्छे रिजल्ट देता है। और ये देखो ऐड करते ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपकी जो क्रीम है देखिए वाइट से कलर की हो जाती है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ये एक क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अगर आप बाउल में मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा और इसको लिक्विडी बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिक्विड चीज़ें और भी ईजिली आपकी जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक चली जाती हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बस मेरा यही स्टेप है रहता है और मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ ताकि मतलब मैं कल पे कोई भी चीज़ ना छोड़ूं। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है मैं सिंपली ऐसे लेती हूँ। और अब इसको लेना है आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर। आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए वाइप की मदद से, तभी आपने इसको इस तरह से लगाना है। अच्छा, जब इसको आप लगाते हो ना तो अपने हाथों के ऊपर भी लगा लिया कीजिए। तो मैक्सिमम लोगों की एजिंग जो है ना हाथों से पकड़ी जाती है, मतलब हाथों पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये काम करते हो, मतलब जो भी क्रीम वगैरह अपने चेहरे पे लगाते हो हाथों पे भी लगाते रहते हो, तो आपके हाथ देखिए मेरे हाथ कैसे सॉफ्ट बने रहते हैं और स्किन भी काफ़ी अच्छी निखरी हुई होती है। तो इस तरीके से लेकर के अब आपने अपने चेहरे पे, स्पेशली मुझे डार्क सर्कल की दिक्कत हो जाती है, तो जब भी मुझे दिक्कत होती है तो मैं ये जो कैप्सूल्स हैं इनका ऑयल निकालती हूँ और उनको अपनी आईज़ के मतलब पूरे ये देखिए इस तरह से डार्क सर्कल्स पे इस तरीके से अच्छे से मसाज करती हूँ। 2-3 दिन डेली यूज़ करने से ही मेरे जो डार्क सर्कल हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको देखो अच्छे से मसाज करना है। जब आप मसाज करोगे पहले इसको अच्छे से फैला लीजिए और फिर अच्छे से मसाज कीजिए। अगर स्टेप्स आते हैं तो बढ़िया, नहीं आता है तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। ये देखिए ये सबसे मेरा फेवरेट वाला स्टेप है, पूरी स्किन पीछे को खिंच जाती है। और इसी तरह से मतलब आपकी जो आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको फील होगा कि वाकई में हमारा जो चेहरा है वो टाइट होना, जो आपको सैग करती हुई स्किन है वो टाइट होना शुरू होती है। तो इससे आपके फाइन लाइन रिंकल भी कम हो जाते हैं। तो रेगुलर करोगे तो आप उम्र से काफ़ी कम नज़र आते हो। तो इसलिए मैं हमेशा हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आपको है कालापन तो आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। यहाँ पे माउथ एरिया के अराउंड लोगों को कालापन हो जाता है तो यहाँ पे भी आप अच्छे से मसाज करें। मेरा टारगेट हमेशा डार्क सर्कल्स ही होते हैं, क्योंकि यही स्क्रीन पे इतना काम होता है, आपको पता तो है ही, यूट्यूबर हूँ तो उस वजह से फिर ये हो जाते हैं। अब देखो जी, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे,
स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहोगे तो डार्क सर्कल होना एक आम बात है, आम समस्या है, सबके साथ ये हो सकती है, तो मेरे साथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से फिर अच्छे से जब आप मसाज करोगे, एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये जो क्रीम है इसको ऐसे ही नहीं कि लगा दिया और छोड़ दिया, मसाज कर लें ताकि आपकी स्किन के अंदर ये अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। जब अब्जॉर्व होएगी तभी आपको रिजल्ट आएंगे। बाकी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा थोड़ा दोबारा से जैसे इस तरीके से एलोवेरा लेते जाएं, और ये जो ऑयल है ये फिर जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप इस तरीके से मसाज करते रहें एलोवेरा लेके, ठीक है। और कुछ ही देर में, क्योंकि देखो अभी हमें वीडियो बनाना है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन 5-7 मिनट के लिए आप ये काम ज़रूर करें। अगर डेली नहीं भी कर पा रहे हो तो हफ्ते में एक बार भी करोगे तो आपकी स्किन बेहद टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये करा और इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। बाकी जो थर्ड स्टेप है उसमें हम फेस पैक का यूज़ करेंगे। तो इन केस अगर आप हफ्ते में एक बार ही कर रहे हो तो अभी आपको चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर हम फेस पैक लगा लेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे कर रहे हो तो बस यही करके आप छोड़ के सो जाइए। सुबह फिर अपना जो भी रूटीन रहती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए अब क्या करना है आपने कि मैं ये जो बाउल लिया था स्टेप नंबर 1 के लिए वही ले रही हूँ। 1 चम्मच आपने ले लेना है गेहूं का आटा। 1 चम्मच से आपका हो जाएगा, पूरे फेस के लिए काफ़ी रहता है। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा या तो चावल का आटा या मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। एंड अब देखो इसके अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अगर आपकी स्किन फटती रहती है या फिर अंदर से आपकी स्किन के अंदर जैसे क्या होता है कि पिगमेंटेशन हमें बाहर से तो दिखते हैं लेकिन प्रॉब्लम अंदर से होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद ये चीज़ है, तो ये आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो तब आप इसमें गुलाब जल 1 चम्मच ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून, मतलब कि आधी चम्मच से भी आधी, आप इसमें या तो नारियल का तेल या बादाम रोगन कुछ भी ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम फेस पैक लगाते हैं काफ़ी देर तक हमारे फेस पे लगे रहते हैं और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। तो इसलिए अगर ऑलरेडी ड्राई स्किन है उसके ऊपर आपने फेस पैक भी लगा रखा है तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर उसमें ऐड करना चाहिए। बाकी अब आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली स्किन है तो थोड़ा थोड़ा गुलाब जल ऐड करके आप इसको मिक्स कर सकते हैं और इसका एक बढ़िया सा पैक बना लेना है। बहुत ज़्यादा अगर चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना ही। और हल्दी जब भी यूज़ करें तो आप घर की शुद्ध हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए इस तरीके से आपका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि गेहूं के आटे में ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो एकदम टाइट बनी रहती है। तो इस तरीके से लेंगे हम और इसको अब अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगा लेंगे। और आपको इसे अब बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है फेस को, क्योंकि हमने स्टेप 1 में ही वो काम कर लिया था जिससे आपके चेहरे के जो ब्लैकेड वाइटेड है वो सारी समस्याएं निकल जाएं। तो अब आपने सिंपली इस तरीके से इसको लेकर के पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और फिर आपने नॉर्मल, जब ये सूख जाएगा 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर आपने नॉर्मल पानी से इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लेना है। बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल कर रखें। और ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सूट ना करता हो उसे स्किप कर दें। चेहरे को धोने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र दोबारा से ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फेस पैक आपकी स्किन को थोड़े से ड्राई कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। बाकी ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं हटा करके, तो आपका चेहरा ग्लो करेगा। एक मतलब देखो कैमरा में तो क्या ही पता चलता है, जब आप खुद से यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।